नमस्कार दोस्तों। कर्नाटक के उडुपी जिले में एक खुशहाल परिवार की हंसी अचानक चीखों में बदल गई। एक सपनों का महल जो मेहनत और प्यार से बनाया गया था, आज खून और विश्वासघात की कहानी का गवाह बन चुका है। बालकृष्ण पुजारी की रहस्यमयी मृत्यु ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। क्या यह एक प्राकृतिक मृत्यु थी या इसके पीछे छिपा है एक गहरा षड्यंत्र? आज हम आपके सामने लाए हैं इस केस का सबसे चौंकाने वाला अपडेट, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो आइए इस रहस्य को खोलते हैं। यह कहानी शुरू होती है कर्नाटक के शांत तटीय जिले उडुपी के कारकल तालुका से। यहीं अजगर थाना क्षेत्र के मार ग्राम पंचायत में बसा था पुजारी परिवार का नया बना घर। इस छोटे से परिवार में थे 44 साल के बालकृष्ण पुजारी, उनकी 36 साल की पत्नी प्रतिमा पुजारी और उनके 2 बच्चे। बालकृष्ण पहले मुंबई में एक होटल में मैनेजर थे, लेकिन कोविड महामारी ने उनकी जिंदगी बदल दी। नौकरी छूटी और वे अपने परिवार के साथ वापस उडुपी लौट आए। यहाँ उन्होंने कारकल के निटेट कॉलेज में एक कैंटीन शुरू की, जो अच्छी चलने लगी। प्रतिमा और बालकृष्ण का 18 साल पुराना रिश्ता प्यार और विश्वास से भरा था। दोनों सोशल मीडिया पर रील्स बनाते, एक दूसरे का साथ देते। लेकिन कोविड के बाद आर्थिक तंगी ने इस परिवार को परेशान किया। प्रतिमा ने फैसला किया कि वह भी कुछ काम करेगी। बालकृष्ण ने उनका समर्थन किया और उन्हें ब्यूटी पार्लर का कोर्स करवाकर कारकल में एक दुकान खुलवा दी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन दीवारों के पीछे एक तूफान तैयार हो रहा था, जिसने इस परिवार को तहस-नहस कर दिया। अगस्त 2024 में बालकृष्ण की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। बुखार, पेट दर्द, उल्टियां, स्किन पर खुजली और आंखों के सामने धुंधलापन, ये लक्षण बार बार उभरने लगे। परिवार ने इसे मौसमी बीमारी समझा, लेकिन स्थानीय डॉक्टरों की दवाइयों से कोई फायदा नहीं हुआ। सितंबर में परिवार उन्हें कारकल के रोटरी हॉस्पिटल ले गया, जहां टेस्ट में पीलिया का पता चला। इलाज शुरू हुआ, लेकिन हालत नहीं सुधरी। फिर मणिपाल के कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, मंगलुरु के मिलन हॉस्पिटल और बेंगलुरु के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ तक परिवार 25 दिनों में 7 से 9 अस्पतालों के चक्कर काट चुका था। बालकृष्ण का साला संदीप अपने जीजा के लिए अपनी सोने की चेन तक गिरवी रख चुका था, लेकिन कोई फायदा नहीं। आखिरकार बेंगलुरु के विक्टोरिया हॉस्पिटल में उनकी हालत में सुधार हुआ। 19 अक्टूबर 2024 को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। परिवार ने राहत की सांस ली। उसी रात प्रतिमा उन्हें लेकर उडुपी लौटी। घर में खुशी का माहौल था। रिश्तेदार जमा हुए, डिनर हुआ, हंसी मजाक हुआ। लेकिन रात 2:30 बजे सब कुछ बदल गया। प्रतिमा ने अपने पति को बेडरूम में बेसुध पाया। उनकी सांसें थम चुकी थी। परिवार को बुलाया गया, डॉक्टर आए और बालकृष्ण को मृत घोषित कर दिया गया। सभी ने इसे उनकी लंबी बीमारी का नतीजा माना, लेकिन संदीप को कुछ गड़बड़ लगा। उन्होंने बालकृष्ण के चेहरे और गले पर लाल निशान देखे, जो पहले नहीं थे। संदीप ने पोस्टमार्टम की मांग की। 20 अक्टूबर को पोस्टमार्टम हुआ और जो सच सामने आया, उसने सबको हिलाकर रख दिया। बालकृष्ण की मृत्यु प्राकृतिक नहीं थी, यह एक हत्या थी। संदीप ने अपनी बहन प्रतिमा से सख्ती से पूछताछ की और चुपके से उसकी बातें रिकॉर्ड की। प्रतिमा ने कबूल किया कि उसने अपने प्रेमी दिलीप हेगड़े के साथ मिलकर यह साजिश रची। पिछले 1 साल से प्रतिमा का दिलीप हेगड़े नामक 28 साल के युवक से अफेयर चल रहा था। दिलीप, एक अमीर बिजनेसमैन का बेटा, उडुपी में अपने पिता के रेस्टोरेंट और बार्स का काम देखता था। दोनों की मुलाकात इंस्टाग्राम पर हुई थी। प्रतिमा ने पहले दिलीप से दूरी बनाई थी, लेकिन बाद में उनका रिश्ता गहरा गया। दोनों ने बालकृष्ण को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। जून 2024 में दिलीप ने रमन्स लैब से एक खतरनाक केमिकल खरीदा, जिसे प्रतिमा ने अगस्त से धीरे धीरे बालकृष्ण के खाने में मिलाया। इससे उनकी तबीयत बिगड़ती गई। लेकिन जब अक्टूबर में उनकी हालत सुधरने लगी,
तो प्रतिमा और दिलीप ने प्लान बी बनाया। 19 अक्टूबर की रात प्रतिमा ने सभी रिश्तेदारों को घर से भेज दिया। देर रात दिलीप घर आया और दोनों ने मिलकर बालकृष्ण का तकिए से गला घोंट दिया। पुलिस ने प्रतिमा और दिलीप को 25 अक्टूबर को गिरफ्तार किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और रमन्स लैब के रिकॉर्ड्स ने उनके अपराध की पुष्टि की। दिलीप ने बाद में हाई कोर्ट से 2 अप्रैल 2025 तक जमानत हासिल कर ली, लेकिन प्रतिमा जेल में है। बालकृष्ण के परिवार ने उडुपी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निष्पक्ष जांच की मांग की। दिलीप के पिता पर पैसों और रसूख से केस को दबाने की कोशिश का आरोप है। जनता में गुस्सा है और सोशल मीडिया पर इस केस की चर्चा जोरों पर है। दोस्तों, यह केस सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि विश्वास और धोखे की एक ऐसी सच्चाई है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। आपकी क्या राय है? क्या प्रतिमा और दिलीप को सजा मिलनी चाहिए? क्या बालकृष्ण के परिवार को इंसाफ मिलेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि इस केस के हर अपडेट आप तक पहुंचे। आइए मिलकर बालकृष्ण के लिए इंसाफ की आवाज उठाएं। बालकृष्ण पुजारी केस में अभी कई सवाल अनसुलझे हैं। क्या दिलीप की जमानत इस केस को कमजोर कर देगी? क्या प्रतिमा का सच और कोई गहरा राज छिपा है? पुलिस की जांच अब किस दिशा में जाएगी? हम इस केस पर नजर रखेंगे और हर अपडेट आपके सामने लाएंगे। इंसाफ और सच्चाई की इस लड़ाई में हम सबको साथ देना होगा, क्योंकि जब तक सच सामने नहीं आएगा तब तक न्याय अधूरा रहेगा। मिलते हैं अगले अपडेट में। धन्यवाद।